ओके। हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्लास 10 का मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करने, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आया है उसका हम कुछ क्वेश्चंस लेके आप लोग को कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएगा, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले, कुछ क्वेश्चंस को करने वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन CBSE 2022 में CBSE एग्ज़ाम में आया था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हम लोग इसको पढ़ते देखो। द प्रोडक्ट ऑफ रेहान्स एज इन ईयर्स, ओके, 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age। इसका मतलब क्या बोला, जो रेहान्स का एज है, ठीक है, 5 साल पहले का और 7 साल बाद का एज को अगर हम प्रोडक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, बोला प्रोडक्ट करने के बाद हमको उसका प्रेजेंट एज का 2 गुना करने के बाद भी, ट्वाइस करने के बाद भी एक ज़्यादा मिलेगा बोल रहे, ठीक है ना। समझ में आया। और एक बार समझो क्या बोला, रेहान्स का एज जो है, अगर हम उसका 5 साल का एज, 5 साल पहले का एज और अभी क्या बोल रहे 7 साल बाद का एज को प्रोडक्ट करने से हमको क्या मिलेगा बोल रहे, फिर भी उसका प्रेजेंट एज का 2 गुना करने से भी हमको एक ज़्यादा मिल रहा है बोलेगा, ठीक है ना, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तुमको क्या करना है, इसका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाले, सबसे पहले जो निकालना है उसको हम लेट लेगा, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रेहान्स, है ना, बी हम क्या लेगा, x ईयर्स लेगा, ठीक है। अब देखो 5 साल पहले का बात हुआ है ना, 5 साल पहले का बात हुआ है और 7 साल बाद का हुआ है। अभी दोनों का एज तो हमको निकालना पड़ेगा ना, 5 साल पहले का एज निकालना पड़ेगा, मतलब 5 years एगो का एज निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। पहले 5 years एगो का एज ऑफ रेहान कितना हो जाएगा, ओके। तो एज ऑफ रेहान कितना होगा, 5 साल पहले। अब प्रेजेंट एज कितना है इसका, x है, उससे 5 माइनस करने से क्या होगा, 5 साल का मेरा एज निकल जाएगा ना, प्रेजेंट एज से 5 माइनस करने से 5 साल का एज निकल जाएगा। तो प्रेजेंट एज कितना है मेरा, x है, इससे 5 माइनस करेगा तो क्या हो गया, ये 5 साल का एज निकल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 7 साल बाद का भी दिया, फ्रॉम नाउ का मतलब आफ्टर 7 years, ठीक है। तो आफ्टर 7 years का भी दिया हुआ, इसका भी तो एज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एज ऑफ रेहान कितना हो जाएगा, 7 साल बाद कितना हो जाएगा, अभी प्रेजेंट एज जितना है उसका उससे क्या होगा, 7 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट एज के साथ 7 प्लस करना है, मतलब प्रेजेंट एज कितना x है, इसके साथ अगर 7 प्लस कर देगा इतना हो जाएगा मेरा कितना, सॉरी उसका रेहान्स का एज जो 7 साल बाद x प्लस 7 years हो जाएगा, ठीक है, इतना मालूम है, ओके। नाउ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, अगर हम ये दोनों का मतलब 5 साल पहले का एज और 7 साल पहले का एज, 7 साल बाद का एज, दोनों एज को हम प्रोडक्ट कर देगा तो हमको क्या मिलेगा बोला, उसका प्रेजेंट एज का 2 गुना करने से भी एक ज़्यादा मिलेगा बोला। मतलब क्या बोला, 5 साल पहले का एज कितना है, x-5, इनको मल्टीप्लाई करना किसका, 7 साल बाद का एज x+7, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा बोला, प्रेजेंट एज का 2 गुना करेगा, प्रेजेंट एज कितना है, एक्स है, तो इसका मतलब 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 इंटू एक्स, फिर भी एक ज़्यादा मिलेगा। एक ज़्यादा का मतलब क्या है, ज़्यादा मतलब मोर का मतलब क्या है, प्लस, एक ज़्यादा बोला, 1 मोर मतलब क्या है, +1, इसका बराबर मिलेगा बोला, ठीक है ना, ओके। अब क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, एक्स से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 से दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये मालूम है ना। तो पहले एक्स इंटू एक्स क्या होगा, x², एक्स इंटू 7x क्या होगा, 7x, प्लस है इसलिए प्लस है, और 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू एक्स क्या होगा, 5x माइनस प्लस माइनस होगा, है ना। सिमिलरली 5 इंटू 35, 5 इंटू 7 कितना है, 5 7 जा 35 राइट, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, है कि नहीं। तो माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। और राइट साइड ऐसे रहने देना, 2x+1, ठीक है। अब क्या कर सकता है, x², इन दोनों को सोल्व करेगा, इन दोनों को माइनस करने से कितना मिलेगा, +2x मिलेगा, -35 इक्वल टू 2x+1। अब क्या करना है, अब ये राइट वाला को हमको लेफ्ट में लेके आना है, ठीक है ना। तो x² + 2x - 35 रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, -2x हो जाएगा,
है ना, और ये +1 यहाँ आएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, और इससे क्या बचेगा, कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 0 बचेगा, है ना। ओके, अब क्या कर सकता है, ये दोनों तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ +2x या -2x कैंसिल हो रहा है, तो x² माइनस 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 क्या होगा, प्लस, तो -36 हो जाएगा, इतना मिला हमको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ करते हैं। अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट एज निकालना है कि नहीं निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखो x² को यहाँ रख देगा, 36 को इधर ले जाएगा, तो यहाँ माइनस से यहाँ ले जाने से +36 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाना है हमको, तो x² हटेगा तो ये रूट ओवर बन जाएगा, जिसमें प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना है, 6, मतलब +-6 मिला, मतलब हमको यहाँ में x का 2 वैल्यू मिला, x का -6 मिला और +6 मिला। अब एज तो कभी माइनस नहीं हो सकता है ना, तो प्रेजेंट एज क्या है, देयरफॉर सिर्फ प्लस लेता है, प्रेजेंट एज ऑफ रेहान, है ना, इक्वल टू कितना, 6 ईयर्स, ठीक है ना। मतलब क्या है, रेहान्स का एज जो कितना है, प्रेजेंट एज कितना है, 6 ईयर्स है, ठीक है। समझ में आया, तो ये क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व करना है, एक बार देख लो कैसे सोल्व किया है। ओके, हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मेरे पास और एक क्वेश्चन है। ओके, तो मेरे पास क्या है, और एक क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल बोर्ड, मतलब यहाँ ये जो पोलिनोमियल दिया है उसमें से हमको क्या निकालना है, 0 निकालना है। ये कौन सा साल में आया था, CBSE 2018 में, 2018 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। यहाँ रूट है, कन्फ्यूजन होता होगा, ठीक है ना, तो समझो इसको कैसे करना है, ठीक है। ओके, तो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है x 5 इंटू रूट 5 x² + 30x + 8 इंटू रूट 5, है ना। अब क्या करना है, इनको हमको क्या करना है, जीरोस निकालना है, जीरो मतलब x का वैल्यू फाइंड करना है हमको, ठीक है। जीरोस का मतलब क्या करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करेगा, अब देखो इसको हम ये वाला जो फैक्टराइज करेगा, ठीक है, फैक्टराइज करके हम x का वैल्यू फाइंड करके जीरोस फाइंड करेंगे। फैक्टराइज का मतलब क्या होता है, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करता है कि नहीं, मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके क्या करता है, हम उसको करेगा, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं, चलो। तो क्या दिया है, पोलिनोमियल 5 इंटू रूट 5 x² + 30x + 8 इंटू रूट 5, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले क्या करता है, हम फैक्टराइज करने में सबसे पहले मेरा स्टेप्स क्या है, ये जो कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना है x² का कोफिशिएंट के साथ। x² का कोफिशिएंट क्या है, 5 इंटू रूट 5, मतलब क्या करना है, 5 इंटू रूट 5 इंटू 8 रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, 5 8 40 हो जाएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 क्या होगा, 5 होता है ना, तो कितना आया मेरा, 200 आया, ठीक है ना, 200 आया। अब क्या करना है, इसको ये जो मिडिल टर्म को हमको ब्रेक करना है, इस तरह से ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब क्या होता है, ये नंबर को 2 नंबर में हम टुकड़ा करना है ना, तो जो 2 नंबर टुकड़ा कर रहे हैं हम, वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से 200 आना पड़ेगा, प्लस या माइनस करने से 30 आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसे बड़ा नंबर होता है तो इसका क्या करो, एक्चुअली 200 का हमको क्या करो, प्राइम फैक्टर्स निकालो, ठीक है ना। तो 2 1 2 2 0 0 हो जाएगा, 2 5 10 2 0 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25, ठीक है। अब इसमें से आप तो कोई भी 2 नंबर बनाओ, जिसको प्लस या माइनस करने से 30 मिलेगा हमको, मल्टीप्लाई करने से तो 200 मिलेगा ही है कि नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो अगर सपोज हम 5 2 3 लगता है एक नंबर बनाएगा, और 2 2 4 4 5 20, एक हम क्या बनाएगा, 20 बनाएगा, तो 20 + 10 30 होता कि नहीं होता, और 20 + 20 इंटू 10 इंटू 200 होना ही है कि नहीं। इसका मतलब हम 20 और 30 को ले सकते हैं, सॉरी 20 और 10 को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे होगा, अब ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे होगा, 20 + 10 करने से 30 आएगा, है कि नहीं, मतलब 20 यहाँ x है तो x लेना पड़ेगा, प्लस 10x करने से कितना मिलेगा, 30 मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 200 मिलेगा, बाकी क्या होगा, सेम रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना है, इन दोनों से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। पहले इन दोनों में कॉमन लेगा, कॉमन क्या है, एक्स है कॉमन, मतलब जो दोनों में है,
एक्स तो हो गया, और इसमें क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, क्योंकि 5 यहाँ भी 5 से जाता है, ये 5 4 से 20 है कि नहीं। तो 5x क्या है इसमें कॉमन है, तो अंदर बचा क्या अभी, √5 बचा, और एक x बाहर ले लिया तो क्या बचा, एक x बचा, प्लस 5x तो बाहर ले लिया, 5 कितना से 40 और 20 होता, 5 4 जा 20 होता, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लेना है, नेक्स्ट भी हम इन दोनों में से कॉमन लेना है। दिमाग में ये रखना है कि जो ब्रैकेट में जो भी आना है वो इसका सेम आएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट में भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, अभी एक्स तो कॉमन नहीं है। अब क्या चाहिए हमको, √5 चाहिए, नहीं हमें √5 चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इससे हम इन दोनों में से क्या कॉमन ले जिससे हमें √5 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 2√5 कॉमन लेता है और साइन तो प्लस ही कॉमन होगा, 2√5 कॉमन लेते तो क्या होगा, 2√5 इंटू √5 करने से कितना आता है मेरा, 2√5 इंटू 5 10 आता है कि नहीं। मतलब 2√5 कॉमन लेने से हम इस √5 आएगा, मतलब 2√5 हम कॉमन ले, 2√5 कितना से 10 आएगा, 2√5 √5 जा, ओके 10 आएगा, है कि नहीं। और यहाँ x तो रहेगा। अब देखो यहाँ से 2√5 कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 है कि नहीं, √5 लेना है तो √5 तो कॉमन ले लिया। अभी 2 कितना जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है ना। तो 5√5x प्लस, देखो अभी सेम हो गया, है कि नहीं। तो इन दोनों को कॉमन लिया। अब क्या करना है, ये जो ब्रैकेट में नहीं है उसको साथ में रखना है, 5x प्लस 2√5 को साथ में रखेगा, है ना। और ये क्या है, कॉमन है, कॉमन मतलब एक लिखना है, 5x √5x प्लस 4, ठीक है ना, हो गया। ओके नाउ क्या करेगा हम, नाउ 5x प्लस 2√5 इक्वल टू 0 मानेगा। सिमिलरली √5x प्लस 4 इक्वल टू 0 मानेगा, ठीक है ना। ओके अब क्या करना है हमको, यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 तो यहाँ रख देगा, उसको इधर लेके जाए तो माइनस 2√5 होगा, ओके। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ x होगा तो माइनस 2√5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ से x ले लेगा, यहाँ जाएगा तो -4 जाएगा, ये -√5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या मिला है, हमें 2 वैल्यू मिला। तो क्या मिला, एक तो यहाँ हो गया, अभी इसको काट सकता है ना, √5 1 जा √5 जा 5 होता है कि नहीं। तो x इक्वल टू -2√5 मिला, और एक तो वैल्यू मिला 4√5, मतलब x का वैल्यू हमको यहाँ में क्या मिल रहा है, दो वैल्यू मिल रहा है, ठीक है ना। 2 x का वैल्यू हमको मिल गया। तो यही तो क्या हमको 0 निकालना है, ठीक है। यहाँ मैटर नहीं करेगा माइनस आया क्या आया, यहाँ x फैक्टराइज करता था हमेशा क्या होता है, x का वैल्यू 2x का वैल्यू हमको मिलता है, ठीक है ना। तो यही क्या है, 0 से इस पोलिनोमियल का, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी x में जब बिल डालेगा तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा, इस तरह से क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो ऐसे ही हम क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, क्वेश्चंस को, एक दो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते रहेगा। तो इस चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।